जय श्री कृष्ण सभी को। कुंता जी, मर्यादा साधन भक्ति है तो यशोदा पुष्टि भक्ति है। प्रभु का विस्मरण सच्ची सब विपत्ति और प्रभु का सतत स्मरण सच्ची संपत्ति। बहुत बढ़िया कहा है कि अगर प्रभु का विस्मरण होता है, जहाँ जहाँ हम प्रभु को नहीं देखते हैं वो हमारी विपत्ति है, वहाँ हमें तकलीफें होती है। और जहाँ प्रभु हमारे साथ है उसका स्मरण होता है तो हमारी संपत्ति माने शक्ति है। बहुत अच्छा कहा है। इसलिए फिर से कहूँगा कि चाहे कहीं भी रहो, भगवान का नाम जप करने के लिए समय देखो मत। जब भी समय मिले भगवान का नाम जप करो। संसार तो करना ही है, संसार नहीं करना ऐसी बात नहीं है। आए हैं तो संसार करना है, मौज मस्ती भी करना है, लेकिन उसको साथ में रह के करो तो जिंदगी का असली मज़ा है, जीवन का मज़ा है। तो वही अपनी सच्ची संपत्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। जो इतना सब कुछ दे रहा है उसको ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा है कि भगवान को भूलो मत। 24 तास अपने साथ है ऐसा महसूस करो। जो भी व्यवहार करो उसमें भगवान का स्पर्श है, वैसा अनुभव करना है। बाकी देखा जाए, हम सबको ज्ञात है, हम सब ने सुना भी है, देखा तो नहीं है लेकिन सुना जरूर है कि रावण के पास सोने की लंका थी, कंस के पास मथुरा का राज्य था। लेकिन एक अभिमान में गया, एक काम में गया। भगवान का स्पर्श ही नहीं था। हु इज गॉड? भगवान कहाँ है? भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। जो मैं करता है मरता है, जो तू करता है तरता है। इसलिए मैं करना बंद करो, तू करो। मैंने अच्छे काम के लिए, खराब काम के लिए नहीं। खराब काम कहते बोले तूने क्या, ऐसा नहीं बोलना है। अच्छा काम जो हो रहा है सब भगवान तेरी वजह से, और जब बुरा होता है तो वो मेरा कर्म है। ऐसी सोच, मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसका कुछ फायदा लेना है, बेनिफिट लो। मैं पढ़ा लिखा हूँ इतना तो समझना चाहिए कि जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो भुगत रहा हूँ वो मेरा कर्म है। कर्म कभी किसी को छोड़ेगा नहीं, आप कहीं भी जाओ पकड़ लेगा। गाय का बछड़ा होता है ना, उसको हजारों गाय में छोड़ दो लेकिन अपनी माँ को अवश्य पहचान जाएगा। वैसे ही कर्म, आप कहीं भी जाओ, आपने जो कर्म किया है आपके साथ चिपके करेगा। इसलिए कहा है कि प्रभु का विस्मरण सच्ची विपत्ति और प्रभु का स्मरण यही हमारी संपत्ति है। तो भगवान का हमेशा हमें याद करना चाहिए, हमारे अपने साथ रखना चाहिए। कोई चाहे में बोला ये तो बाबा बन गया, बाबा नहीं बना है, वो अपना जीवन का विकास कर रहा है। फिर से कहूँगा, कोई अपने क्या बोलता है उसकी ओर मत देखो। एक शान बहुत अच्छा का है, जब भी चाहा तुमने कदम आगे बढ़ाना, जब भी चाहा तुमने कदम आगे बढ़ाना, आप रुके वहीं पर, आप रुके वहीं पर भी लोग क्या कहेंगे। तो आगे उसने बहुत बढ़िया कहा है, छोड़ो लोगों की बातों, छोड़ो लोगों की बातों को। लोगों का क्या पड़ी है, उनको भी गम है कि लोग क्या कहेंगे, उनको भी गम ये है कि लोग क्या कहेंगे। तो आप अपने आप तो सुधार लो। आप बोलो ना कि उनको क्या पड़ी है, आप वो भूल जाओ, वो कौन क्या कहेगा वो उसके। तो अपना जीवन लेकर आया है, तेरा अपना कर्म अपने को करना है, अपना कर्म अपने को भुगतने का है। तो तू अपना काम कर, कर्म कर। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा कि वो मेरे को, मैं माला कर रहा हूँ तो वो मेरे को भगत बोलेगा। अरे बोलने दे ना। सत्संग में जा रहा हूँ, अरे ये तो मुनि ये बन रहा है, बड़ा ये बनने जा रहा है, बोलने दो ना। लेकिन मेरी समझ रहा है कि इसके बिना मेरा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, और जो रास्ता है दूसरा तो पतन का रास्ता है। चाहे मेरे ऊपर उसको अभी मेरे को अच्छा दिखाई देता है, उसके ऊपर सुख दिखाई देता है, सुख
क्षण का होगा, लेकिन दुख एक मन का होगा। थोड़े से सुख के लिए आप मन का दुख का स्वीकार कर रहे हो, तो ये छोड़ो कौन क्या कहता है। और जो हमें विद्या मिली है, जो हमारे पास जवानी है, माने ताकत है, युवानी है, शक्तियाँ है, जो हमारे पास द्रव्य है और जो हमारे पास सत्ता या अधिकार है, उसका हम सदुपयोग करेंगे, उसका हम सदुपयोग करेंगे और अपना जीवन का विकास करेंगे। एक बार हमारे पास ये जो कुछ आता है ना, और मान लो हमारे पास विद्या आ गई, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास द्रव्य है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास सत्ता आ गई, तो हम उसको अभिमान करते हैं। तो बोले उसका अभिमान मत करो। एक बार 4 प्रोफेसर किसी नाव में जा रहे थे, और वो नाविक पुराने ज़माने का, लेकिन ये 4 प्रोफेसर पढ़े लिखे, एक हिस्ट्री का था, इतिहास का, एक भूगोल का था, एक साइंस का था, एक गणित का था। तो जैसे नाव में नाव चल रही है, चलते चलते आगे चल रहे हैं, तो वो एक पूछता है, अरे तेरे को इतिहास या शिवाजी या इसके बारे में कुछ पता है क्या? तो नाविक जो होता है बोलता है, मेरे को इसमें क्या लेना देना, बोले मैं तो नाव चला दो, मेरा पैसा मिलता है, गुजारा हो जाता है। अरे दूसरा बोलता है वो बोलता है तेरी पाव जिंदगी खलास गई, बेकार गई। दूसरा पूछता है, अरे तेरे को कुछ साइंस के ग्रहों के बारे में ऐसा कुछ पता है क्या? बोले सब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं कोई स्कूल में गया नहीं, कुछ पढ़ने गया नहीं, कुछ नहीं, मेरा बाप दादा का जो है नाव चलाना मैं कर रहा हूँ। तेरी आधी ज़िंदगी पानी में गई। आगे बोलता है, बोले तेरे को भूगोल का पता है, अमेरिका का है, जापान का है, या ये इंग्लैंड का है? बोले मैं फिर कहता हूँ, मैंने कुछ स्कूल में गया ही नहीं, मेरे को कुछ भी पता नहीं, मेरे को पता इतना पता है कि नाव कैसा चलाना है और इस पार से उस पार कैसे जाना है। ठीक है, बोले तेरी पौनी ज़िंदगी बेकार गई। अरे चल रहे तो थोड़ी देर में वो जो जा रहे थे, तो वहाँ तूफान आया, नदी में तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। तो उसने पूछा, आपको तैरना आता है? बोले हमें कुछ नहीं आता है। तो हमारी सबकी ज़िंदगी बेकार गई, नाव उलट गई, वो स्विमिंग पोते वापस का आप अपने किनारे पर आ गए। कहने लगे अपने पास जो है उसका कभी अभिमान मत करो, उसका ये सोचो ये दूसरों को देने, तेरे को जो ज्ञान देना है दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए दिया है, दूसरों की गलतियां छुपाने के लिए तेरे को ज्ञान दिया है, दूसरों की गलतियां 4 जगह घुमाने के लिए नहीं बुलाए। हम तो दूसरों की गलतियां होती है ना, अरे उसने आज ऐसा किया, उसके बहू ने आज ऐसा किया, उसके पुत्र ने आज ऐसा किया। ये गलतियां किसी की मत बोलो, किसका बोलना है तो अच्छी प्रशंसा की बातें करो, ज्ञान की बातें करो, कि जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, उत्साह मिले, उमंग मिले। निराशात्मक नकारात्मक बातें मत करो, सकारात्मक बातें करो, जिसकी वजह से लोगों का विकास हो सके। थोड़ा थोड़ा करते आगे बढ़ता है। अपने पास जो भी कुछ है, सत्ता है, वित्त है, विद्या है, ज्ञान है, इसका कभी अभिमान मत करना। तो तब ये बोलते हैं कि ऐसा करते करते मैंने मैंने बोला है कि अपना जो शक्ति है उसका हमेशा सदुपयोग करना है। हमें देख रहे थे कि भीष्म पितामह का मृत्यु के लिए भगवान वहाँ रुके थे, तो भगवान ने कहा, अरे यहाँ पे भीष्म पितामह भगवान को पूछते हैं कि मेरी मृत्यु ऐसी क्यों, मानचैया पर क्यों? पहले युधिष्ठिर को उन्होंने बोला था कि तुम अभी उसका अंतकाल आ गया, उससे कुछ धर्म के या अच्छी उसके पास बहुत ज्ञान है वो उससे लेके आ। तो नैन पूछते हैं तो वो बोलते नहीं, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे को ये बताओ कि मैंने को ऐसी मृत्यु क्यों? भीष्म पितामह कृष्ण से पूछते हैं। तो कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भैया देखो, ये तेरे सब कर्म का फल है, तूने पाप नहीं किया ऐसा बोलता है, लेकिन तूने जो पाप देखा है वो भी तो गलत काम है। तेरे पास सत्ता थी, तू बोल सकता था। जब द्रौपदी को चिरहरण कर रहे थे, वस्त्रहरण कर रहे थे, तब तेरे पास शक्ति थी,
और शक्ति का तूने दुरुपयोग किया। और जो कर्म तूने किया, खाली पाप करने से ही माने गलत ये करने से ही नहीं होता, लेकिन उसका सहभागी होने से भी उसका तेरे को पाप का भुगतना पड़ेगा। ये तेरा कर्म है। तू वहाँ रोक सा सभा में बोल सकता था, लेकिन तू बोला नहीं, इसलिए तेरा फल है। इसलिए तेरे ये मृत्युशैया पर तुझे अभी ये भगवान तो कहते हैं भाई हम तो आपसे धन या ये नहीं मांगते, मेरे फक्त तेरा मन और समय चाहिए। भगवान से हम भगवान हमसे क्या मांगते हैं? अगर हमें सत्संग करना है, जाना है, 3 घंटे दो ना। तो भगवान ने उनको कहा कि तूने जो पाप देखा है, जो पाप होते हुए तूने जो सहयोग दिया है, उसका ये तेरा माने भुगतना पड़ रहा है, इसलिए तेरी मृत्यु ऐसी है। आगे बोलते हैं माने जब युधिष्ठिर को राज्य पे बिठा गया तो गादी पे बैठने के बाद वहाँ पे जो है राज्य बहुत अच्छे तरह से चल रहा था। किसी घर में चोरी नहीं, किसी घर में कुछ ये नहीं, सब तंदुरुस्त थे, ये सब थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे कलयुग के लक्षण दिखने लगे और जो 6 महीने पहले वहाँ पे जो वातावरण था वो बदल गया, क्योंकि 6 महीने पहले एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को घर बेचा। तो घर बेचने के बाद जो ब्राह्मण ने खुदाई की तो उसमें से एक सोने का चोरू मिला। पहले बैंक नहीं थे, पहले ज़माने में अपने घर में ही पीतल के मटके या किसी में लेके वहाँ रखते थे। तो वहाँ उसको चोरू मिला, तो माने मटका मिला, माने सोने चांदी जवाहरात का भरा हुआ। तो सेठ को देने जाता है तो बोलता है ये तो मैंने बेच दिया, जो ज़मीन बेची उसमें ये मैंने ये समझ लो उसके साथ में बेच दिया। बोले ये तो अपना देखा नहीं था, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं ले सकता। इतनी प्रामाणिकता थी, इतना माने धर्म को लोग मानने वाले थे, सत्यवादी थे। लेकिन दोनों में झगड़ा चल रहा है। वो बोलता है मेरा नहीं है, आपको वापस लेना पड़ेगा। ये बोलता है नहीं, ये मैंने तो उसको बेच दिया है। लेकिन वही 6 महीने के बाद कली युग में क्या होता है, दोनों लड़ने लगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा है। और सत्य जो था वो चला गया। कहने मतलब वही है कि धर्म के 4 अंग हैं। धर्म के 4 अंग हैं। उसमें कहा सबसे पहले सत्य, तप, पवित्रता और दया, ये 4 है। सत्य क्या होता है कि सत्य वह परमात्मा है। सत्य माने परमात्मा। नर से सत्य से क्या होता है, नर का नारायण बन सकता है। बाद में तप बोलते हैं। तप माने क्या होता है कि खाली घर में बैठे आग बैठ के या भगवान का नाम लो, ये करो, वो तो करना है, नहीं करना ऐसी बात नहीं है। ये मत बोलना कि मैंने ऐसा बोला है कि वो तप नहीं है। वो भी एक सत्संग है, अच्छा कर्म है। हाँ, बुरे जो कर्म है उससे तो हम बच जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है कि भगवान के लिए मैं एक दूसरे के पास जाऊंगा और भगवान के जो सत्विचार है उसको मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, उपदेश नहीं दूंगा। मैं उपदेश देने नहीं जाऊंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया अपना जीवन ऐसा अच्छा बन सकता है, ऐसा हम रह सकते हैं। माने एक जीवन को इंस्पिर उत्साह बढ़ाना है। तो उसके लिए जो हम अपना कष्ट सहन करेंगे, कभी कभी भूखा रहना पड़ता है बाहर गए तो। पहले के ऋषि जमाने में बाहर जाते थे, एकादशी और ये उपवास कैसे आया, सुबह से शाम तक जाते थे दूसरे गांव में, तो अपना टिफिन लेके जाते, किसी का नहीं खाते थे। क्योंकि कहते हैं कि उपवास के दिन अगर आप किसी का खाओ तो अपना उपवास का पुण्य उसको चला जाता है। लेकिन जो भी कुछ है, लेकिन वहाँ पे लोग जो जाते थे और लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए, सद्विचार उपदेश के लिए नहीं, बताते थे अच्छा विचार, अपना जीवन ऐसा बना सकते हैं, ऐसा रह सकते हैं। वो तो जो
अपना कष्ट सहन कर रहे हैं। और रात को आते थे तो रात को खाना नहीं चाहिए, 7-8 बजे के सूर्यास्त के बाद ऐसे बोला गया शास्त्रों में, तो नहीं खाना चाहिए। इसलिए जो पहले जो आते जो ऋषि मुनि हम उनको बोलते हैं, आने के बाद दूध या फलाहार खाते थे, 15 दिन में एक बार जाते थे। तो इसलिए तब से ये एकादशी आ गई है। तो हम एकादशी बात अलग है, वो कभी देखेंगे, लेकिन कहने मतलब है कि ये कष्ट सहन करना, इसको तप कहते हैं। फिर बाद में आगे बोला है सत्य, तप, पवित्रता। जीवात्मा सब कुछ छोड़ के जाता है, सब सिर्फ मन साथ में आता है। भक्ति से मन शुद्ध होता है। मन कैसे शुद्ध है? भक्ति को। जब तब पहले मैंने बोला कि खाली स्नान करने से हम शुद्ध नहीं हो जाते, मन से भी पवित्रता होनी चाहिए, स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता, तो हम ऐसे पवित्र बनेंगे। और बाद में बोला है दया, खुद के लिए या दाना, जो खाना खाता है, खुद के लिए जो खाना बनाता है और जो खाता है वो अन्न नहीं खाता है, पाप खाता है। लेने यहाँ पे ये भी बताते हैं, जब भी आप खाना खाओ तो ये पहले बोलो कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए मुझे आज मेरे नसीब खाना मिला है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को खाना भी नहीं मिलता है। तो कहने मतलब ये है कि ऐसी दया। तो सत्य बोलते हैं सर्वोपरि है। सत्यवत के लिए सत्यवत जो राजा बन गया है, उससे सत्यदेव राजा की कहानी यहाँ पे आती है। तो एक बार राजा क्या होता है, सुबह उठता है और स्वप्न में देखता है, राजा जो सत्यदेव राजा है और स्वप्न में देखता है कि क्या है कि एक औरत बहुत सुंदर है और घर से बाहर जा रही है। तो बोला कि आप कौन जा रहे हैं? तो औरत ने जवाब दिया कि मैं तो लक्ष्मी जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। राजा ने स्वप्न में ही बोला जाओ। थोड़ी देर के बाद में देखा एक पुरुष जा रहा है। तो वो बोलता है आप कौन है और कहाँ है? तो वो बोलता है मैं दान हूँ। बोले जब लक्ष्मी आ नहीं तो मैं दान रख के क्या करूँगा? तो वो दान भी जा रहा है। उसके बाद में और एक पुरुष निकला, तो उसको पूछा आप कौन है? तो बोले मैं यश हूँ। जब आपके पास दान लक्ष्मी नहीं है, दान देने के लिए कुछ नहीं है, फिर बाद में यश क्या करेगा? बोले ठीक है आप ही जाओ। लक्ष्मी गई, दान गया, यश गया। फिर बाद में एक और पुरुष जाता है, वो बोलता है मैं सदाचार हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। जब यहाँ तीनों ने मेरा कहा क्या मैं ठीक है आप भी जाओ। बाद में एक अच्छा पुरुष युवा है, वो जाने लगा। तो बोला है आप कौन है? तो बोले मैं तो सत्य हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो राजा ने उनको रिक्वेस्ट की, अरे आपके लिए तो मैंने सबको छोड़ा है, आप ही चलेगा, मेरा क्या होगा? मेरा पतन हो जाएगा। मैं आपके लिए सबको छोड़ा है, मैं सत्य को आज तक नहीं छोड़ा है और आपको मैंने पकड़ के रखा है। तो आप क्यों जा रहे हैं? आप जाने से मेरा पतन होगा, मेरा नुकसान होगा, मेरा कोई नहीं रहेगा, इसलिए आप मत जाओ। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आपको विनती करता हूँ। उसकी विनती सुन ली, सत्य वहाँ रुका। और जब तक सत्य वहाँ रुका तो जो 4 बाहर गए थे वो सब वापस आ गए। माने सत्य का इतना महत्व है, इसलिए हमें भी सत्यम वद, सत्य के राह पे चलना है। सत्य का जो मार्ग है उसके ऊपर हमने चाहे कष्ट सहन करना पड़े, लेकिन चलना है। बिना कष्ट के फल नहीं मिलेगा। सुख कहाँ, आनंद कहाँ से मिलेगा? सुख मिलेगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। कष्ट तो सहन करेंगे तभी कुछ होगा। तो ऐसा करते करते फिर एक बार राजा को कली को मारने के लिए, मैंने भी यहाँ पे बताया है कि कली आकर राजा के चरण स्पर्श करता है तो बोलता है मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपके बिना कहीं जाने के मेरे आप मेरी रक्षा करो। कली बोलता है। मैंने जैसे अभी हमने देखे 4, सत्य, तप,
दया और पवित्रता, इस चारों में से है ना सब नीचे नीचे चले गए और इसलिए आज कली युग आया। धर्म एक पैर पर भी खड़ा है, उसको कली युग बोलते हैं। जो है तो ये नहीं कहने वाले बहुत लंबी कहानी है, वो हम नहीं देखते, लेकिन कहने मतलब ये जो कली के पास आके कली माने परीक्षित राजा के पास आते कहते हैं मुझे शरण लो। अभी उसको शरण देने के लिए क्या कहाँ है? कली माने क्या है कि जहाँ भगवान का वास नहीं होता है। कली माने जहाँ अच्छे विचार नहीं रहते हैं। कली माने वो चीज़ जहाँ असत्य होता है। कली माने कोई दुख होगा ये होगा ऐसी बात नहीं है। कली एक बहुत स्पष्ट बात है कि जहाँ आपके विचार अच्छे नहीं हैं वहाँ कली बैठ गया। मैंने इसीलिए बोले ना, जब आप पुण्यशाली का स्पर्श करते हैं तो आपको पवित्रता का कंपन होता है, आपके शरीर में उसकी ऊर्जा आती है। अगर आप पापी का स्पर्श करोगे तो उसके जो परमाणु हैं मनुष्य शरीर में आते हैं। जो पहले जो पैर छूने की प्रथा थी गुरु के, माता पिता के, क्योंकि उनके जो स्पर्श करने से उनकी जो ऊर्जा है अपने में आती है। ऐसे नहीं कि पहले जो रीति रिवाज बनाए ऐसे नहीं बनाए, वो ऐसे बना है कि जिसकी वजह से उनके जो अच्छे हैं हमारे में ट्रांसप्लांट हो जाए। तो कली का वैसा ही था कि कैसे मैं इनको स्पर्श करूं और इसके जीवन में करूं। कली ने जैसा स्पर्श किया तो मैंने आएगा वो, तो उसने बोला कि मेरे को रहने के लिए जगह दो। तो उसने उसको जगह दिया, जा तेरे को जगह दे रहा हूँ। जुगार, मदिरापान, श्रीसंग और हिंसा, ये 4 जगह दी, रहने का स्थान दिया। असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म है। अधर्म कौन से हैं? असत्य माने झूठ बोलना, गलत रास्ते का चलना, और मद माने अभी हमने देखा किसी जात का हमको अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर बाद में आसक्ति, किसी में आसक्ति नहीं, और निर्दयता, ये 4 जगह जो है अधर्म के, वहाँ उसको परीक्षित ने जगह दे दी है। अधर्म से अनीति से आया हुआ धन था जो उसको दुख मिलता है। यहाँ पे भी बहुत ये कहानी का बताइए परीक्षित की। एक दिन क्या होता है कि परीक्षित राजा जो अपने दादाजी ने मुकुट लाया था ना, घर में पड़ा था, पहन लिया। जैसा उसने पहन लिया तो मुकुट जो अधर्म से लाया हुआ था, उसको मना किया था मत लाओ, फिर भी वो आ गया घर में। घर में हम बोलते हैं ना कि अगर कोई कुछ गलत होता है तो ज़रूर अपने आप को सोचना है कि कुछ हमने गलत काम किया करके। तो जैसे उन्होंने अपने मुकुट पहना, परीक्षित ने देखा कि मेरे दादाजी का मुकुट है, लाओ कैसा लगता है, पहनता हूँ। तो उसने मुकुट पहन लिया। जैसे मुकुट पहन लिया तो उसके कली ने अंदर प्रवेश कर लिया। कली ने जैसे प्रवेश किया और तो वो फिर शिकार करने जाता है। शिकार करने जाता है, इधर उधर बहुत घूमता है, कुछ शिकार नहीं मिलता है, लेकिन करते करते बहुत थक जाता है। और थकने के बाद उसको सामने एक आश्रम दिखाई देता है। आश्रम दिखाई देता है तो आश्रम में वो प्रवेश करता है। शमीक ऋषि वहाँ पे जप ध्यान कर रहे हैं, उनका ख्याल नहीं है। राजा को लगा कि मैं, अभी देखो उसको अभिमान है, फिर से कहूँगा, अभिमान हमेशा पतन करता है, अहंकार हमेशा पतन करता है। तो उसको राजा बोलने लगा मैं राजा हूँ, मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, ये मुनि है, ये सब आश्रम मेरे ऊपर पलते हैं। उसको ये अभिमान था। तो उसने आओ ना देखा, ताव ना देखा, कुछ नहीं देखा, बाजू में जो मरा हुआ सांप पड़ा था लेके उसके गले में फेंक दिया, मेरा स्वागत नहीं किया। ये उसका लड़का जो था श्रृंगी, उसको पता चलता है। श्रृंगू को जैसे पता चला कि इसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, तो उसने बोला कि तेरे को 7 दिन के बाद, 7वें दिन तेरे तर्शक नाग आके काटेगा। उसने शमीक का पुत्र जो श्रृंगी था, ब्राह्मण पुत्र था, और ब्राह्मण पुत्र का आशीर्वाद कभी गलत नहीं होता है।
इसलिए कहा गया है ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। आपसे चाहे सम्मान ना हो तो चलेगा, लेकिन ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना है। जो सच्चा ब्राह्मण है, बाकी मेरे को आगे बोलना नहीं है, जो सच्चा ब्राह्मण है उसका आदर करो, सम्मान करो और उसको प्रेम से बात करो, उसके साथ अभिमान बाजू में रख दो। तो हाँ ऐसा करें, कोदो लगा तो उसने श्राप दिया, जैसा श्राप दिया घर आया, घर आने के बाद मुकुट निकाला, जैसे मुकुट निकाला पता चल गया कि मेरा क्या हुआ है करके। उसके अपने आप घृणा आई, उसके अपने आप को नफरत आया कि ये मैंने क्या किया। कभी कभी होता है ऐसा, अपने घर में भी अपने को त्रास होता है, तो ढूंढना है कि अपने कहाँ गलत किया, किस गलती से अपने घर में ये ऐसा गलत हो रहा है। ज़्यादा क्लेश होता है तो सोचो घर में क्लेश क्यों हो रहा है, घर में क्यों कंकास हो रही है, घर में क्यों मतभेद हो रहे हैं, ये सोचना है। कुछ ना कुछ तो जरूर है कि जिस वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी है। तो उसने सोचा कि मैंने क्या कर दिया, ये मुकुट जो था वो ऐसा था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो मैं क्या करूं। तो उसने बोल दिया अभी से राजगादी छोड़ देना है। राजगादी छोड़ दी, जंगल में आ गया, खाना पीना छोड़ दिया, भगवान का नाम लेता रहा, भगवान का नाम लेता रहा, जप करता गया। और जो ऋषि मुनि थे, साधु थे, उन सबको पूछता गया कि मेरे को रास्ता बताओ, कि मेरे से अधर्म हुआ है, मेरे से पाप हुआ है, मेरे से गलती हुई है। हमें भी अपना कोई सद्गुरु हो, अपने गुरु हो या अच्छा कोई हो जिसके अपन करते अपना ये जो गलती होता है वो पाप उसके आगे निकालना है। उसने सबको पूछा मेरे से गलती हुए, इसका प्रायश्चित बताओ, मुझे क्या करना है कि जिससे मैं बच जाऊं। तो ऐसा करते करते वो जो राजर्षि था, राजर्षि में से महर्षि बन गया। महर्षि बनने के बाद सबको पूछता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं दे रहा है। सब पूछते हैं कि बोले क्या है क्या है, कि हम में भी वही तकलीफ है, तो तुमने भी गलतियाँ की, हमें भी गलतियाँ, हम भी ऐसे कोरे नहीं हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई, क्यों तुम हमारे पास आए हो। हम नहीं बता सकते, हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। तो उसने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका जरूर कुछ ना कुछ मार्ग होगा। तो भगवान कृष्ण को उसने फिर तप किया, जप किया कि भगवान जब तुमने मेरी रक्षा की माँ के पेट में, तो अभी तुम मेरे को मार्ग नहीं बताओगे। तो भगवान ने कहा चलो इसको अभी ये करते हैं। भगवान आते हैं, लेकिन भगवान सोचते हैं अरे मैं तो इसको बचा सकता हूँ, लेकिन इसका मरण निश्चित है, इसका मरण निश्चित है, लेकिन मुक्ति देने का अधिकार मेरे को नहीं है। मुक्ति देने का अधिकार किसको है? भगवान शंकर को। भगवान शंकर को मुक्ति देने का अधिकार है। तो भगवान माने कृष्ण भगवान वापस जाते हैं और वहाँ पे आते हैं सुखदेव जी आते हैं। सुखदेव जी जब आते हैं तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसका करने के लिए परीक्षित को प्रणाम किया है। और परीक्षित तो पूछते हैं कि मैं बहुत पाप किया है, वो किया है, मेरे को इसमें से बचाओ, मैं क्या करूं। तो सुखदेव ने उनको वही कहा कि मैं बद्रीनारायण का पुत्र हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं तेरे को 7 दिन में मुक्ति दिला सकता हूँ, लेकिन ये मेरी एक ही शर्त है, भूतकाल को भूल जा, भविष्य की मत सोच, आज जो है उसको मौज कर, जो पीछे हो गया भूल जा, तेरे से जो गलतियाँ हो गई भूल जा, आगे जो होने वाला है तेरे को पता नहीं है, उसके बारे में मत सोच, लेकिन आज जो तेरी ज़िंदगी है उसके बारे में तेरे को सोचना है, आज का तू सोच। अगर जो आदमी अपना, हमें भी वही देखना है, जो हो गया भूल जाओ, लेकिन हम क्या करते हैं वो लेके चलते हैं दिमाग में, वो लेके चलते, किसी के पास शादी में गए होंगे या किसी ने अपने को स्वागत नहीं किया और अपन ज़िंदगी भर उसको लेके चलते हैं, दिमाग में वही कचरा भरा हुआ है, कुछ नहीं भरा रहता है, उससे कुछ मिलने वाला ही है। उससे अच्छा कुछ करो ना, किसने आप मेरा अच्छा किया था वो याद करो,
उसने मेरे को मदद की थी, वो याद करो। लेकिन हमारे दिमाग में वही कचरा निगेटिव भरा रहता है। तो उसको सकारात्मक करने के लिए बोलते हैं साधु संतों की ज़रूरत होती है। सत्संग करो, जहाँ जहाँ अच्छा होता है, जहाँ अच्छे विचार मिलते हैं, वहाँ कुछ भी होके एट एनी कॉस्ट जाओ। और फिर से कहूँगा कि कम से कम, आगे आएगा वो भी, कम से कम 3 घंटा, जो हमारे 24 घंटों से 3 घंटा हमें अपने लिए देना है। अपने लिए बोल रहा हूँ। 1 घंटा योगा प्राणायाम, 1 घंटा जप ध्यान, 1 कर्म, 1 घंटा भगवान के स्तुति वगैरह के लिए। कम से कम अपने लिए तो करो कुछ। हम क्या करते हैं, पूरा वो समय भी पैसा कमाने लगा देता है। हमारे पास समय ही नहीं है सत्संग करने है। अगर किसी का कुछ साथ भी मिल जाए, हमने देखा सत्संग का फल, वैसे अगर हम देखा जाए तो वाल्मीकि क्या था? वाल्मीकि लूटा रहा था। जो भी आता है उसको लूटता है, किसी को छोड़ता नहीं है। कौन है क्या है मेरे को पता नहीं है, निकाल पैसा, क्या है तेरे पास जो कुछ है निकाल। लूटा रहा था। एक दिन उसका सामना हो गया नारद जी से। नारद जी तो तंबोर लेके चल रहे हैं, नारायण 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 करते करते। तो नारद जी के पास आने के बाद बोलता है, मैं निकाल तेरे पास क्या है? तो नारद जी बोले मेरे पास कुछ, मेरा ये तंबूरा है। बोले नहीं नहीं, लेकिन तू ये क्यों कर रहा है, ये तो बता पहले मेरा। कि नारद जैसे जो होते ऋषि मुनि संत, वो दूसरों का हमेशा अच्छा ही करते हैं। वो समझ जाते कि ये इसमें क्या ताकत है, ये क्या कर सकता है, समझ सकता है। जो सच्चा सिद्ध पुरुष होता है, संत होता है, साधु होता है, उसको सामने वाला का चेहरा पढ़ने में आता है। तो उसने पढ़ लिया कि ये बंदा काम का है, ये जो लूटा रहा है लूट रहा है, लेकिन उसको जो लूटना है वो लूट नहीं रहा है, और जो नहीं लूटना है वो उसके पीछे भाग रहा है। तो उसने पूछा, तू ये जो कर्म कर रहा है ना, इसका प्रायश्चित तेरे को ही करना है। क्यों? इसमें तो भागीदारी मेरे पत्नी है, मेरे माता पिता है, कोई काम नहीं आएगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे माता पिता पूरा विश्वास है, वो जरूर मेरा साथ देंगे। मेरी पत्नी है, मेरे को साथ देते आ रही है, वो देगी। घर जाके पूछ के आना। घर आता है, पत्नी को पूछता है कि तू मुझे साथ दोगी क्या इसमें? तू मुझे, मैं जो ये काम कर रहा हूँ लूटने का, उसमें तेरा जो पाप होगा, जो भी कुछ है, उसमें तेरा। बोले मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे पिता ने कन्यादान करके बताया कि ये तेरा ससुराल है, भी तेरा ही घर है, और तेरा फर्ज है पति की सेवा करना। उसके जो कोई सगे है, म्हणजे सगे में संबंधी है, माता पिता भाई बहन जो भी कर है, उसकी सेवा करना तेरा धर्म है। मैं वह कर रही हूँ, बाकी आप हमारे पोषण के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं। ठीक है, तू नहीं सही, माँ बाप तो कहाँ जाएंगे? माँ बाप तो मेरे को बोलेंगे हाँ बेटा हम तेरे साथ हैं। माँ बाप के पास आता है, पूछता है कि पिताजी और माता जी, मैं आपके लिए ये सब कुछ दौड़ धाड़ कर रहा हूँ, लोगों को लूट रहा हूँ, इतना ला रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आराम से हम खा पी रहे हैं, इसमें आपका भी भाग है ना? क्या बोलता है, इसमें हमारा कुछ नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कर्तव्य था कि तुझे पढ़ा लिखा के या जो कुछ है बड़ा करना, तेरा संसार बसाना, बस हम निवृत्ति हो गए। अभी तू हमारे लिए क्या करता है, ये जवाबदारी तेरी। स्ट्राइक हुआ दिमाग में स्ट्राइक हुआ, वापस आया ढूंढते ढूंढते वो नारद के पास, महाराज क्षमा करना, मैं कुछ गलत ही सोच रहा था। बोले क्या गलत रहा है? नहीं नहीं, आपने जो बोला सही है। मैंने क्या बोला कि मेरा कर्म का अधिकारी मैं हूँ, इसमें किसी की भागीदारी, ना पत्नी की, ना माता पिता की। तो मेरे जो कर्म है, अभी मैं क्यों उनके लिए फिर ये करूँ, चोरी चपाटी, क्यों लूटने का काम करूँ? मैं भी आपके जैसा संत बनना चाहता हूँ, मेरे को मार्ग बताओ। देखो संत होते ना, सच्चा साधु मार्ग बताता है। उसने बोला खाली तू राम राम बोल, तेरा कल्याण हो जाएगा। अभी जिसको आदत ही नहीं राम राम बोलने की, कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो राम राम कैसे बोलेगा? जब मैं राम राम नहीं बोलूँगा, मारा मारा बोलूँगा। वो मारा मारा बोल रहा है, लेकिन जैसे वो मारा मारा बोलता है तो भी वो भगवान का नाम लिया जाता है। कहा गया है
अज्ञान से या ज्ञान से आप अगर भगवान का नाम लेते हैं तो उसका आपको फल मिलता है। जैसे अग्नि में आप जानबूझ के हाथ डालो या ऐसे अग्नि हाथ आपके ऊपर आए तो आपका हाथ जलना ही है। कोयले के खान में जाओ, कितने भी सफ़ेद कपड़े पहन के, वहाँ आपको काला रंग लगना ही है। वैसे ही विरेदु तू राम राम जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, उसका फल तेरे को अवश्य मिलना ही है, चाहे तू मन से ले या कमन से ले। इसलिए फिर से कहूँगा, जब भी समय मिले राम नाम या जो अपने इष्ट भगवान का, उसका नाम लेते जाओ। बहुत से लोग बोलते हैं रात को नींद नहीं आती है, भगवान का नाम लो आराम से नींद आ जाएगी। लेकिन भगवान का नाम नहीं आता है, शैतान सामने आते हैं। कल ये करना है, कल वो करना है, कल उगराणी करनी है ऑफिस में, कल ये करना है, कल उसको वो करना है। ये शैतान हमारे दिमाग में है तो भगवान का कहाँ स्थान है? क्यों? वाल्मीकि माने वाल्मीकि ने ये ऐसा किया तो मन मक्कम था, उसका संकल्प अच्छा था, उसने वाल्यारूटारी से वाल्मीकि ऋषि बन गया और उसके द्वारा हमें उत्कृष्ट रामायण की प्राप्ति हुई है। और वाल्मीकि रामायण की जो कथा है, जिसकी वजह से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। देखो, एक लुटारा था, फिर से कहूँगा, एक लुटारा था, उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया कि उसको वाल्मीकि वाल्या से वाल्या लुटारी बन गया। तो कहने का मतलब है, हर क्षण जीवन का अपना हर क्षण अंत समय है। भगवान का नाम कब लेंगे? हम बोलते हैं ना कि अरे बाद में लेंगे, अभी क्या लेंगे, अभी भगवान का तो कुछ नहीं, ऐसा है वैसा करके हम लोग भूल जाते हैं। अंतकाल कभी किसी का आया नहीं है। अंतकाल माने हर क्षण का अंतकाल। एक माने जो भी हम सोचते हैं वैसा हम पाते हैं। फिर बाद में उन्होंने बोला ध्यान का महत्व। हमारे जीवन में हम जो ऐसा करते करते, जब ऐसे करते करते दिन में ध्यान में जाते हैं ना, तो ध्यान से भी हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। हम ध्यान करते ही नहीं है। भगवान का नाम लेते बात अलग, लेना ही चाहिए, नहीं लेना चाहिए बात नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेने से या ध्यान जप करने, ध्यान करने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। कि यहाँ पे एक माने भगवान के ऊपर विश्वास, श्रद्धा और ध्यान जप करने से क्या परिवर्तन आता है। हमारे जीवन के कष्ट कैसे दूर होते हैं। यहाँ पे एक बनी हुई घटना है। अहमदाबाद के संत पुनीत महाराज, संत पुनीत महाराज, उनको ब्लेडर का कैंसर हुआ। ठीक है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अभी आपको अपॉइंटमेंट लेके ऑपरेशन करवाना है। अभी घर की परिस्थिति वैसी नहीं थी, तो लेकिन डॉक्टर ने बोला करना पड़ेगा, लेकिन तुरंत तो नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम दो। 15 दिन का टाइम दिया। वो दर्द बढ़ता गया। गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले जल्दी जितना हो सके उतना करो, लेकिन पैसा नहीं है, नहीं करना है, क्या करना है, वो सब सोचने लगे। गाँव आ गए, उनको चिंता लगी कि डॉक्टर ने तो बोल दिया नहीं करोगे तो आप थोड़े दिन के ही मेहमान हो, ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, जी नहीं पाओगे ज़्यादा। ऐसा करते करते वो आए, लेकिन उनके जो जैसे अपना को ये होता है, जो गांव में होता है, तो कोई सत्पुरुष होगा या कोई संत पुरुष होगा, बोले आप उसके पास जाओ, उससे बात तो करो। तो उनको मिलने जाता है वहाँ पे, तो वहाँ कथा चल रही थी। जिनको मिलने जाता है वहाँ कथा चल रही थी, और कथा है थी हनुमान चालीसा का एक दोहा। एक दोहा में हम नहीं पढ़ते राम हनुमान चालीसा, जिसको पता है तो उसमें लिखा है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन माने क्या? रसायन माने औषधि। राम रसायन तुम्हारे पासा माने राम नाम का जो रसायन है, औषधि हो तुम्हारे पास है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और सदा रघुपति दास रहो, दिमाग में घुस गया। घर आया, बस राम नाम जपता गया, राम नाम जपता गया, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब तारीख हुई ऑपरेशन करने की, डॉक्टर के पास गया, ये नाम
भगवान के पास भगवान नाम जप कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि जब वो देखने गया, डॉक्टर भी बोलते हैं एक बार वो देख लेते हैं कि आपका क्या कितना बड़ा हुआ है क्या है करके, डॉक्टर वही देख रहे थे, तो बोला है, देखा तो वाला बीमारी का नाम ही नहीं है, राम रसायन तुम्हारे प्रसाद सदा रहो रघुपति लाजा। कहना मतलब यही है, राम नाम या ध्यान जप आप जो भी करते हैं उसमें इतनी शक्ति है कि बीमारियां निकल जाती है। उसको हमें पहचानना है, उसको हमें करना है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य और त्याग, प्रेम मार्ग में प्रेम और समर्पण की बहुत जरूरी है। ऐसा करते करते माने जो हम फिर बाद में बोलते हैं कि इसके साथ में हम जो काम कर रहे, जप कर रहे, नाम ले रहे, तो ऐसे करते करते आप में हमारा आत्मविश्वास भी होना चाहिए। जब तक हमारे पास हमारा आत्मविश्वास नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, जब तक ये मैं नहीं कर समझा, नहीं तो क्या होता है कि अरे ये कुछ आने मैं नहीं कर पाऊँगा। हम सही माने तुरंत ये, अभी आप बहनों को बोलेंगे कि आप पूरे 1 महीने की रोटी बनानी है तो कितनी बनानी पड़ेगी, लेकिन 2 रोज 4-4 बनाएंगे तो हो जाता है। लेकिन एकदम हम सोचते हैं हमारे से नहीं बनेगी करके, या मेहमान आ जाते हैं हमसे नहीं बनेगा, अरे मेहमान आते हैं तो वो भी साथ में काम करने लग जाए, थोड़ा तो बन जाता है। तो कहने मतलब ये अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना है, हमें अपने आप को हमेशा ये समझना है कि मेरे में ये शक्ति है कि मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, वो शक्ति मेरे साथ है। ये जो मैं अपने जीवन में लाऊंगा, ये आत्मविश्वास मेरे पास होना जरूरी है। न तो क्या, आत्मविश्वास नहीं होने से जैसा बोलते हैं ना, अभी अपने हाथ में टॉर्च, बाहर अंधेरे में जाना है, भाई अंधेरे में डर लगता है, लेकिन टॉर्च लो, टॉर्च जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगा, अंधेरा दूर हटता जाएगा। वैसे हमारे जीवन में भी हम आत्मविश्वास करते जाएंगे तो हमारे जो आगे की जो है रास्ते खुले हो जाएंगे। हमें आत्मविश्वास, हमारे ऊपर अपने आप पर विश्वास, भगवान पर तो करना ही है, अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक कुछ काम नहीं है। फिर आपके पास शक्ति होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। शक्ति का सदुपयोग करना है, तो वो आत्मविश्वास हमारा जागरूक हमें करना है। एक बार एक गांव का आदमी, मैं नाम बाद में बताऊंगा, यही बनी हुई घटना है कि वो चाहता है कि मैं बहुत बड़ा वक्ता बनूं। अभी वक्ता बनने के लिए बहुत पर्सनालिटी चाहिए, वैसा चाहिए, लेकिन उसमें खामियां 3 थी। वो वक्ता बनना चाहता था, लेकिन जब बोलता था ना, वो तोतड़ा बोलता था, माने जो बोबड़ा बोलता है ना, तो करके ऐसा कुछ, तो ऐसा बोलता था। अभी वो अगर भाषण देगा तो कौन सुनेगा? अच्छा, बोलता है तो उसको थकान, दम लगता है, श्वास चढ़ता है, तो ऐसा 2 बीमारी हो गई। और तीसरी बीमारी, जब बोलता है तो जो सामने वाला बोलता है उसको, तो जो सुनने वाला है उसको तो देखते हैं, ये हाव देखते हैं, तो ये जब बोलता है तो खबर हिलाता है, मैंने किसको भी अच्छा नहीं लगा, ऐसे उसकी आदत है। लेकिन उसको अच्छा वक्ता बनना है। वो बहुत दवाई की, नवस किए, भगवान के पास गया, मंदिर गया, सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन एक बार उसके गांव में एक संत आते हैं, कहते हैं कि यस, वो आपकी जो बीमारी है, ये जो आपका है ना, तो अच्छा वक्ता बन सकता है। तो अच्छा वक्ता क्या, बहुत अच्छा बन सकता है। तो बोले मेरे को रास्ता बताओ। तो उसने बताया कि अभी तुम एक काम करना, तुम्हारे गांव में जो नदी है ना, नदी किनारे जाना, उसमें इतना बड़ा पत्थर मुंह में आए ना, उतना रखना और आ करके लगाना, लेकिन ये 6 साल तक करना है। देखो, बोले देखो अभी उसने बोला, फिर से बोलो, अपने धैर्य की भी ज़रूरत है। तो बोलता 6 साल क्या, मैं करने को तैयार है मेरे को, लेकिन अच्छा वक्ता बन जाए। वो गया, वो ऋषि को, संत को पैर लग छू के नदी किनारे गया और मुंह में पत्थर लगा, आ करने लगा। 6 महीने क्या, 6 हफ्ते में वो अच्छा हो गया।
6 साल नहीं, 6 हफ्ते में वो अच्छा हो गया। मैंने कहना मतलब उन्हें अच्छा, मैंने जो तोतड़ा बोलता था, रुक रुक के बोलता था, और बोलने लगा। फिर अच्छी भी फिर बोलता है, फिर वो संत को और ढूंढने लगा। नज़दीक के गांव में पहुंच गए थे वो, वहाँ जाके सर प्रणाम किया, आपकी कृपा से मैं तो अच्छा बोलने लगा, लेकिन ये जो बोलता हूँ ना तब श्वास लगता है। तो बोले उसके लिए उपाय है। अब दुनिया में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है। देयर इज सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है लेकिन सोल्यूशन भी है। बोले क्या? तो एक कम करना, तेरे गांव के ऊपर जो टेकड़ी है ना, ऊपर 3 किलोमीटर है, जाना वाना, दिन में 2 दफ़े सुबह जाना, 2 दफ़े शाम को, 2 दफ़े जाना आना। तो बोले एक योगा का प्रकार है, योगा का प्रकार है। चलना माने वॉकिंग इज योगा प्रकार। योगा से भी आदमी अच्छा हो सकता है। तो कहने मतलब उसने ऐसे ही बोला कि ऐसा करना। उसको भी 6 साल लगेंगे, लेकिन 6 साल के 6 हफ्ते में वो अच्छा हो गया और बहुत खुश हो गया। बोला अभी एक ही है ना, घर भाई लाता हूँ। तो और गया, तो बोलता है इसका भी इलाज है। तो अपने घर जा, कमरे में बैठ के बोले ऊपर से 2 तलवार लगा, बाजू से 2 तलवार लगा। अब जब तू बोलेगा तो जब हिलेगा तलवार तेरे को लगेगी, तो तू थोड़ा संकोच करेगा, थोड़ा रुकेगा, એટલે तेरी आदत छूट जाएगी कभी हिलाने की। तो ये भी 6 साल करना है। वो लेकिन आया, उसने प्रयत्न किया, लोही लुहान हुआ, रक्त निकला, लेकिन वो डगा नहीं। हमारा तो हम तुरंत अरे चलो छोड़ो ना, इतना परसेंट निकल रहा है कौन करता है, लोगों ने इतना रक्त निकल रहा है कौन, छोड़ दो। नहीं, उसने किया और 6 महीने में उसका जो खवाई की आदत थी वो भी बन हो गई। मैंने ट्राई एंड ट्राई अगेन ट्राई, एटलीस्ट वी गेट सक्सेस। ये वर्ड नेपोलियन बोनापार्ट के है, ये वो नेपोलियन बोनापार्ट है जो बड़ा वक्ता नहीं राजा बन गया। कहने मतलब यही है कि जो हम करते हैं, भगवान का नाम जप भी करते हैं, उसमें हमारा आत्मविश्वास भी होना चाहिए। जब तक आत्मविश्वास नहीं है तो नाम जब कुछ मैंने ये काम आएगा, वो लिखा जाएगा, लेकिन वर खाने भोगना। एक दूसरा ऐसा भी आत्मविश्वास का एक दृष्टांत है, वो देखते हैं और आज का पूरा करेंगे। कहने मतलब ये भी बनी हुई घटना है। एक बार राजमहल में चोरी करने के बाद चोर भागने लगे, लेकिन सिपाहियों ने देख लिया। जैसे देख लिया था, चोर के पीछे वो भाग रहे थे। अभी चोर को लगा कि भैया अभी तो कोई जो सैनिक है बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो बीच में जो मांडव्य ऋषि का आश्रम था, वहाँ पे चोरी किया हुआ जो सामान था राजमहल से वो छोड़ दिया और 2 जो चोर थे भाग गए। उस वहाँ पे उनको पकड़ के फिर उन्होंने जो सिपाही थे उनको, तो अभी सिपाही का मगज बुद्धि लगाएंगे, तो इसका आश्रम का है ना, इसे यहाँ मिला ये सामान, यही चोर है, उठाओ इसको ले चलो राजा के पास, ये चोर है। तो राजा के पास ले। राजा तो बोलता है मैंने चोरी नहीं की, मैं तो ध्यान जप कर रहा, नहीं तेरे आश्रम में मिला है, हमने तूने नहीं की, लेकिन तेरे आदमियों ने की है। वो ला के छोड़ के भाग गए, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अभी ये मांडव ऋषि इतने बड़े पहुँचे हुए थे, 24 एक क्षण भी भगवान को नहीं बोलते थे, सतत रणन चलता है गायत्री मंत्र का, लेकिन राजा ने भी नहीं सुना। राजा ने बोला इसको फांसी पे लगा दो। फांसी में लगाने के लिए बोला कि जैसे फांसी लगाने लगे, वो अपना गायत्री मंत्र बोल रहे, भगवान का नाम ले रहे। जो भगवान का नाम लेगा उसको कभी मरण होता है क्या? नहीं होता है। उसको पागी किसी भी तरह नहीं लग रही। सिपाही थक गए, राजा को बोलने लगे कि वैसे ऐसा है। तो राजा बोलते हैं जरूर कोई आत्मा है, अच्छी आत्मा है, इसलिए इसको फांसी ना। उससे माफ़ी मांगी, पुण्यात्मा है, हमसे गलती हुई। राजा माफ़ी मांग रहा है, बोले हमारे लिए आपको जो तकलीफ हुई है मेरे को क्षमा करो, माफ़ करो। तो बोलता है वो तो आपने जो किया आपने कर लिया, लेकिन मेरे को ये शिक्षा देने के लिए तुमको बुद्धि किसने दी, तुमको ऑर्डर किसने दिया, मेरे को फांसी की सज़ा किसने सुनाई? यमदेव। मैं यमदेव को प्रश्न पूछते होगा। इतना आत्मविश्वास होना चाहिए।
नचिकेता भी गए थे यमदेव के पास, मेरे को पिताजी ने आपको दिया है, मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन वो बाद में देंगे जब आएगा नचिकेता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये यम राजा के पास गए मांडव ऋषि और बोला है कि आपने मेरे को फांसी की सज़ा सुनाई, किस सज़ा के लिए? मेरी सज़ा बताओ, मेरा गलती बताओ, आपने जो मेरे को सज़ा दी है जो उसकी गलती मेरा क्या है, मेरा गुनाह क्या है? तो अभी यम राजा ने देखा आपका पूरा अभी आपने को बाजू तो संभाल नहीं है, अगर इसको कुछ करूँगा तो कुछ कर बैठेगा, ये तो ऋषि लग रहा है। तो उन्होंने बोला, अपना डालने को बोला, दिख अरे आपने जब छोटे थे ना 3 साल के, तब आपने एक पतंगिया को काटा रोज दिया था। उस पतंगिया जो फूलपाखरू बटरफ्लाई, उसको आपने काटा भोंका, उसकी ये सजा है आपको। ऋषि भी पहुंचा हुआ था क्योंकि उसको आत्मविश्वास था कि मैंने ये गलती नहीं की, मेरे को फांसी सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ऋषि ने कहा, मांडव ऋषि ने, कि आप भी मेरे को सज़ा सुना रहे हैं, ये अज्ञानता से हुई है। मैं बालक था तब 3 साल का, आप खुद बोल रहे आप 3 साल के थे तब आपने ऐसा किया था। 3 साल अज्ञान, बालक अज्ञानी होता है, मेरे को ज्ञान नहीं था, अज्ञानता से किया हुआ जो गलती है उसको फांसी की सज़ा नहीं होती है। आपने मेरे को गलत सज़ा की है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि जाओ आप भी शूद्र योनि में तेरा जन्म होगा। इसलिए मांडव के ऋषि के श्राप से विदुर का जन्म हुआ है। दासी पुत्र जो विदुर कहते हैं ना, वो यहाँ पे होता है। उनका जन्म, विदुर का जो जन्म हुआ ऐसा हुआ है, कहने मतलब कि उन्होंने, यमदेव ने, यम राजा ने जब मांडव ऋषि को गलत सजा सुनाई, और मांडव ऋषि का आत्मविश्वास कितना था कि मैंने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है। ये हमारे पास भी विश्वास होना चाहिए, अगर कुछ गलत होता है तो हमें उसको पूछना चाहिए, नहीं तो हम तो रास्ता निकालते हैं कि इसमें से कैसा रास्ता निकालेगा, क्या डरते हैं। फिर से कहूँगा, डरना नहीं है, अगर सत्य है तो उसको अड़ग लो, सत्य का हमेशा परिणाम अच्छा ही आता है। तो मांडव ऋषि ने यहाँ पे यम राजा के पास जाके उनको श्राप दिया है कि अगले जन्म में आप शूद्र योनि में जन्म होगा, इसलिए वो अपने अगले जन्म में आए विदुर बन के। सभी को जय श्री कृष्ण।